हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। देखो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स में क्या है, द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स इज एक्सप्लेन्ड इन मैनी फील्ड्स लाइक नंबर वन क्या है, लाइव ट्रांसमिशन ऑफ इवेंट्स ऑन टेलीविजन। देखो जैसे लाइव क्रिकेट मैचेस होते हैं, ये सब लाइव टेलीकास्ट होते हैं टेलीविजन पे, तो ये किसकी वजह से है, फिजिक्स की वजह से ही है। ठीक है, सेल्यूलर फोन्स आ गए हैं, बिना वायर के फोन्स जो आप यूज़ करते हो, ठीक है, आजकल जो मोबाइल फोन्स हैं, तो ये सब क्या है, फिजिक्स की वजह से ही है। तो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स देखो कितनी ज़्यादा होगी, मतलब कितना आपको इससे फ़ायदा हो रहा है। ठीक है ना, तो देखो थर्ड वन क्या है, कंप्यूटर विद हाई स्पीड एंड मेमोरी। देखो जो कंप्यूटर है ये सब भी फिजिक्स की वजह से ही है। ठीक है, तो देखो अब जो हाई स्पीड और मेमोरी आ गई है, मतलब मेमोरी भी इतनी ज़्यादा मिलने लग गई आपको। मेमोरी में जैसे सुना होगा आपने 64 GB 128 GB, ठीक है, इस तरीके की हार्ड डिस्क होती हैं जो, और हाई स्पीड में रैम आ जाती है, जैसे हम बोलते हैं ना 6, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन्स का ले लो एग्जांपल। ठीक है, आप कहते हो 6 GB वाला चाहिए या 4 GB वाला चाहिए। ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर में भी कॉन्फ़िगरेशन चलती है, तो हाई स्पीड के लिए रैम जो है वो रिक्वायर करती है, और मेमोरी जो है वो मैंने आपको बताया हार्ड डिस्क से रिलेटेड है कि जिसमें आपकी स्टोरेज होती है डाटा की। क्लियर। फोर्थ क्या है, जर्नी टू मून एंड नियर बाई प्लैनेट्स विद द कंट्रोल फ्रॉम द ग्राउंड। देखो जैसे कि आपको पता ही है, मून पे भी गए हैं एस्ट्रोनॉट्स, और वो सारा कंट्रोल कहाँ होता है, ग्राउंड से होता है। ठीक है, और जैसे नियर बाई प्लैनेट्स पे जैसे मार्स पे रोबोट्स भेजते हैं, ठीक है, तो वो सब सारा कंट्रोल कहाँ है, अर्थ से है ना, ग्राउंड मतलब क्या, अर्थ से है। तो ये सब किसकी वजह से है, फिजिक्स की वजह से है। ठीक है ना, समझ रहे हो ये सब चीज़ें। उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो क्या आता है, फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस। मतलब फिजिक्स का क्या रिलेशन है अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस से। तो देखो साइंस की अदर ब्रांचेज कौन सी हैं, जैसे केमिस्ट्री। तो नंबर वन क्या है, फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से कैसे रिलेट करती है फिजिक्स, देखो जो केमिकल बॉन्डिंग है या एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं वो किसकी हेल्प से एक्सप्लेन होते हैं, फिजिक्स की हेल्प से। क्यों, देखो जैसे केमिकल बॉन्डिंग वगैरह होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का सारा खेल होता है। ठीक है, या एटॉमिक स्ट्रक्चर्स भी जो होते हैं उसमें भी आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स ये सब बातें होती हैं। तो ये सब कहाँ से पता चला, फिजिक्स से पता चला। सेकंड क्या है, फिजिक्स इन रिलेशन टू बायोलॉजी। अब बायोलॉजी से कैसे रिलेट करता है, जैसे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप हेल्प्स टू स्टडी द बायो सैंपल। अब देखो जो माइक्रोस्कोप है वो किसने बनाए, फिजिक्स की वजह से बने। ठीक है, लेंस वगैरह जो यूज़ होते हैं वहाँ पर वो किसकी वजह से हैं, फिजिक्स की वजह से ही तो हैं। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर कि स्टडी द बायो सैंपल्स जैसे ब्लड वगैरह जो होता है या और भी जो है बायो सैंपल्स वगैरह, वो किसकी हेल्प से स्टडी होते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हेल्प्स टू स्टडी द बायोलॉजिकल सेल्स। बायोलॉजिकल जो सेल्स होते हैं उनकी स्टडी किसके थ्रू होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से, और ये भी क्या है हमारा फिजिक्स की वजह से ही है। एंड एक्सरे, जो एक्सरे मशीन्स है वो भी फिजिक्स की वजह से ही है। तो जो एक्सरे है मैनी एप्लीकेशन जैसे फ्रैक्चर्स वगैरह जो होते हैं बोन्स में, वो सभी किसकी हेल्प से देखे जाते हैं, एक्सरे की हेल्प से देखे जाते हैं, ये सब आपको पता है। थर्ड हम बात कर लेते हैं अगर फिजिक्स इन रिलेशन विद एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी से कैसे रिलेशन है, देखो लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो टेलीस्कोप है वो भी किसकी वजह से है, फिजिक्स की वजह से ही बने हैं। तो जो लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है वो भी डेवलप्ड किसकी वजह से हुए हैं, फिजिक्स की वजह से, डेवलप्ड इन फिजिक्स विच आर यूज फॉर ऑब्जर्विंग द प्लैनेट्स, और जिसकी हेल्प से आप प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करते हो। तो ये है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो कि फिजिक्स की वजह से ही बने हैं। क्लियर है इतनी बात, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या है और फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं, अच्छे से स्टडी करने हैं और अच्छे से इनको नोट डाउन भी करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।